कभी सोचा है क्या होता है जब जिंदगी अचानक एक पल में खत्म हो जाए, जब सारे सपने, सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएं? आज की कहानी हमें एक ऐसी ही दुनिया में लेकर जाएगी जो मौत के बाद शुरू होती है। क्षितिज की जब आंख खुलती है तो सामने कोई चेहरा नहीं होता, बस एक सर्द, बेजान आवाज उसका स्वागत करती है। एक ऐसी आवाज जो उसे खींचकर एक अजीब, रूह कंपा देने वाली हकीकत में ले आती है। जरा सोचिए, हर तरफ घना ठंडा धुआं और उसके बीचों बीच एक पुराना उदास सा बरगद का पेड़ खड़ा है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और दर्द है। ये जगह उन भटकती तड़पती आत्माओं का ठिकाना है जो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। और इस अजीब जगह के रहने वाले वो भी उतने ही अजीब हैं। देखिए, एक औरत है जो बस रोए जा रही है, एक आदमी है जो पता नहीं क्यों बस गोल गोल चक्कर काट रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो मिट्टी से कुछ बनाता है फिर मिटा देता है, और वो एक लड़की जो कोने में बैठकर बस चुपचाप कौड़ियां गिन रही है। पर इन सब में एक बात एक जैसी है, इनकी आंखों में दिखने वाला गहरा, भयानक खालीपन। क्षितिज की आवाज डर से कांपती है। मैं यहाँ कैसे? जवाब में वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है, याद करो, याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर उस धुंध के बीच से क्षितिज के दिमाग में एक याद उभरती है, एक खूबसूरत याद, एक ऐसे पल की याद जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, एक खूबसूरत मोड़ लेने वाली थी। वो सड़क पार कर रहा था, सामने रेस्टोरेंट में वो लड़की बैठी थी जिससे वो सालों से प्यार करता था। आज उसने ठान लिया था, आज वो अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उम्मीद और खुशी से। और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक और सब खत्म। एक ही पल में सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ एक गहरे अंधेरे में खो गया। उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो अब समझ आता है कि ये जगह क्या है। ये अतृप्त आत्माओं का लोक है। वो रूह है जो किसी अधूरी ख्वाहिश, अधूरे प्यार या किसी अधूरे काम का बोझ लिए मर जाती हैं। वो यहीं इसी धुंध में हमेशा के लिए फंस जाती हैं। क्षितिज को एहसास होता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। धीरे धीरे दूसरी आत्माएं भी अपना दर्द बांटती हैं और कहानी शुरू होती है उस औरत से जो लगातार रो रही थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री की कहानी दिल तोड़ देने वाली थी। उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसे कभी गोद में खिला नहीं पाई। और वहीं वो छोटी सी गुड़िया, वो अपनी माँ की बाहों में ही मर गई, बस माँ के प्यार के लिए तरसती रही। सोचिए, एक माँ जिसे बच्चा ना मिला और एक बच्ची जिसे माँ ना मिली, दोनों एक ही जगह पर। क्षितिज को अचानक समझ आता है कि इन दोनों का दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो उन्हें एक दूसरे से मिलाता है, और जैसे ही सावित्री उस बच्ची को गले लगाती है, न जाने कितने सालों से भटकती उन दो आत्माओं को पहली बार सुकून मिलता है। लेकिन तभी उस कोहरे में से एक और परछाई उभरती है, एक नई आत्मा। उसका नाम था धनंजय, और उसकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो भी किस्मत का मारा एक और बदनसीब इंसान है। धनंजय बताता है कि वो मुंबई में एक चौकीदार था। एक दिन उसे 14 साल की एक लड़की की लाश मिली। वो बेचारा मदद करना चाहता था, पर पुलिस ने उसे ही कातिल समझ लिया। उसे एक ऐसे गुनाह के लिए फांसी दे दी गई जो उसने किया ही नहीं था। उसकी कहानी सुनकर बाकी आत्माओं का दिल भी पिघल जाता है। सब धनंजय से हमदर्दी जता ही रहे थे कि अचानक सब चुप हो गए। किसी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि एक आवाज आनी बंद हो गई थी। खट खट खट, कौड़ियों की खनक। सबकी नजरें घूमकर उस चुपचाप बैठी लड़की पर टिक गईं। वो लड़की जो अब तक एक शब्द नहीं बोली थी, जो बस एक ही काम कर रही थी, अपनी कौड़ियां गिन रही थी, बार बार बस एक ही गिनती, 14। उसकी गिनती हमेशा 14 पर आकर रुक जाती थी, ठीक उतनी जितनी उस मारी गई लड़की की उम्र थी। और अब वो सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। वो लड़की, जिसका नाम हेतल था, अपनी जगह से उठती है और उसकी आवाज में सालों से दबा हुआ गुस्सा और नफरत साफ सुनाई देता है। वो कहती है, पहचाना मुझे धनंजय? मैं ही हूं वो जिसे तुमने मारा था। एक एक करके सारे झूठ सामने आ जाते हैं। धनंजय कोई रक्षक नहीं, एक शिकारी था। वो निर्दोष नहीं, एक राक्षस था। और हेतल
हेतल इतने सालों से यहाँ किसी अधूरी इच्छा की वजह से नहीं, बल्कि अपने कातिल का इंतजार कर रही थी, अपने बदले का इंतजार। ये सच जानकर बाकी आत्माओं की हमदर्दी खौलते हुए गुस्से में बदल जाती है। एक शैतान ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया था, बल्कि उनके दर्द का, उनकी अधूरी इच्छाओं का मजाक भी उड़ाया था। वो सारी आत्माएं मिलकर धनंजय को एक सजा देती हैं, एक श्राप। वो मृत्यु के देवता से प्रार्थना करती हैं कि धनंजय को मोक्ष तब तक न मिले जब तक इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष न मिल जाए, और उसके बाद भी उसे 10,400 साल और इंतजार करना होगा। दुनिया की अदालत ने तो उसे बस फांसी दी थी, लेकिन इन अतृप्त आत्माओं की अदालत का न्याय मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक था। कहते हैं कर्म का चक्र हमेशा पूरा होता है, पर सवाल ये है कि क्या कुछ गुनाह इतने घिनौने होते हैं जिनकी सजा मौत के बाद भी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।